हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 200 से भी ज़्यादा नदियाँ फ्लो होती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, माँ नर्मदा, उनका ओरिजिनेशन भी हमारे मध्य प्रदेश से ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, विच इज़ द रिवर्स ऑफ एमपी। तो चलिए हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू दी नमन परसाई क्लासेस। मैं हूँ सृष्टि गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ये जो टॉपिक है ये हमारे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स यूनिट 4 में और मेंस के फर्स्ट पेपर पार्ट बी यूनिट 5 में, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में दिया हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो 2023, 2022, 2019 सब में आप देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चंस आए ही हैं। मीन्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। दैट मीन्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बिकॉज हर साल इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप के थ्रू अवेयर हो जाते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश में फ़्लो होती हैं और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, किस तरफ फ़्लो होती हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग 200 प्लस रिवर्स फ्लो होती हैं हमारे एमपी में, बट 16 मेजर रिवर्स हैं जो हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे और जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमें इनकी स्टडी करनी है, राइट। चलिए, तो मैप में आप देख रहे होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट नदी तो हमारी नर्मदा नदी, ये हमारी फ्लो हो रही है। ये हमारे ईस्ट के साइड से अमरकंटक से, जो कि कहाँ पे है, अनूपपुर में पड़ता है, यहाँ से ये फ्लो होके वेस्टवर्ड फ्लो होके निकल जाती है, राइट। अच्छा, ये नर्मदा नदी हमारे विंध्याचल माउंटेन रेंज जो कि नॉर्थ में है, और साउथ में कौन सा है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, इन दोनों के बीच में से होते हुए रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। हम आगे पढ़ेंगे। अमरकंटक से ही 2 और नदियाँ निकलती हैं, वो है सोन और जोहिला, राइट। जोहिला जाके सोन को मिल जाती है। अब यहाँ से टोंस नदी जो कि मैहर से निकलती है, कहाँ से, मैहर से निकलती है। तो ये टोंस नदी और ये सोन नदी ऊपर से आ रही जो गंगा रिवर है उसमें जाके दोनों मिल जाती हैं, राइट। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं वो है माही नदी। माही नदी हमारी धार से निकल रही होती है और ये थोड़ा सा बस मध्य प्रदेश में फ्लो होके बाकी ये गुजरात साइड में चली जाती है। फिर आती है हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिवर विच इज़ चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है, जानापाव हिल्स जो कि इंदौर में है, ठीक है। तो यहाँ से ये चंबल नदी ओरिजिनेट होती है और ये नॉर्थवर्ड फ्लो होते होते पहले तो ये थोड़ा राजस्थान वाले एरिया में एंटर करती है और वापस से ये मध्य प्रदेश में एंटर करके ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि काली सिंध, पार्वती नदी, ठीक है। एक और आती है शिप्रा नदी। क्या नाम है इसका, शिप्रा। ये तो आप सब जानते ही होंगे, शिप्रा नदी उज्जैन से फ्लो होती है, ठीक है। ये सारी चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक और नदी, छोटी सी नदी आती है, उसका नाम है कूनो नदी, ठीक है। तो ये चंबल नदी और यहाँ सिंध नदी। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, सिंध नदी निकलती है विदिशा से। विदिशा से सिंध नदी निकलती है, ओके। ऊपर से हमारी आ रही होती है यमुना, यमुना नदी जो कि लेटर ऑन जाके गंगा को टच कर। तो यहाँ पे हमारी जो चंबल नदी ऊपर से आ रही होती है और सिंध नदी, और साथ में 2 और नदियाँ, कुवारी एंड पाहुज। क्या नाम मैंने बोला, कुवारी एंड पाहुज, ओके, पाहुज। ये 4 नदियाँ जो हैं इनका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है और ये मिलके बनाती हैं पंचनद। क्या बनाती हैं ये, पंचनद बनाती हैं, ओके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, एक आती है हमारी बेतवा नदी, ये आती है, ये हमारी यहाँ से रायसेन से निकल रही है। और एक आ रही है हमारी केन नदी, ये आती है कटनी से, कटनी से निकल के। ये दोनों नदियाँ भी जाके यमुना को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो ये होगी नॉर्थ की। अब हम साउथ में नदियाँ कुछ देखते हैं। साउथ में हमें दिख रही हैं एक वेनगंगा, देन पेंच एंड वर्धा, ठीक है। तो ये वर्धा अपनी निकल रही है बैतूल से, ठीक है। फिर यहाँ से सिवनी, सिवनी से वेनगंगा और छिंदवाड़ा से पेंच, ये तीनों नदियाँ आगे फ्लो होती हैं और जाके ये टच करती हैं। जब मिलती हैं ये तीनों नदियाँ तो ये बनाती हैं प्राणहिता, ओके। लेटर ऑन जाके ये गोदावरी को महाराष्ट्र में मिल जाएंगी।
कन्हान जो नदी दिख रही है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है अपनी पेंच रिवर की। फिर एक नदी हमको एक और वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए दिख रही है, वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी ये भी अपनी बैतूल से ही निकलती है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा ये मैप के थ्रू देख लिया, अब इनकी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। राइट, चलिए तो पहले हम थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं कि जो रिवर्स हैं जिस भी एरिया से फ्लो करते हुए पानी देते हुए जाती हैं, जहाँ से ओरिजिनेट हुई, फिर जहाँ पे फ्लो हुई और जहाँ पे जाके फिनिश हो जाती हैं, उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और उसी से हमारा एक सिस्टम बनता है, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एमपी। ठीक है तो हमारी ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे 6 ड्रेनेज बेसिन हमको दिखेंगे, जिसमें गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी और महानदी। इट्स महानदी। ठीक है, महानद नहीं है, महानदी है। ओके इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ दिख रहा है हमको क्या? यमुना, और इसी के यहाँ पे आती है गंगा। नीचे महाराष्ट्र की तरफ रहती है क्या? गोदावरी। गोदावरी छत्तीसगढ़ की तरफ महानदी। महानदी। ठीक है, तो एक तो हमने देखी नर्मदा नदी, एक इसका ये ड्रेनेज बेसिन है। ये पूरा जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये नर्मदा नदी का हो गया। माही नदी का ये पिंक पोर्शन जो दिख रहा है ये माही नदी का ड्रेनेज बेसिन। देन ये ग्रीन कलर से नीचे दिख रहा है आपको ये ताप्ती नदी का ड्रेनेज बेसिन। और ये जो ऊपर बाकी ये पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको लाइट ग्रीन कलर से, ये सारी नदियाँ क्योंकि जाके किसको मिल रही हैं? कुछ नदियाँ जाके मिलती हैं यमुना को, और यहाँ से जो 2 नदियाँ हैं वो जाके मिलती हैं गंगा को। तो ये बन जाता है गंगा यमुना ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, फिर जो नीचे साउथ की तरफ नदियाँ जो हमारी बह रही थी वो हैं वर्धा, पेंच और वेनगंगा। ये जाके गोदावरी को मिलती हैं, इसलिए ये बनाती हैं गोदावरी बेसिन। और महानदी बेसिन, महानदी बेसिन बहुत छोटा सा इसका एरिया बस हमारे मध्य प्रदेश में आता है। अनूपपुर की तरफ एक नदी बह रही है, उसको बोलते हैं हसदेव रिवर। ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो बस ये थोड़ा सा एरिया कवर करती है मध्य प्रदेश का। तो ये महानदी बेसिन का बस इतना ही एरिया हमारे मध्य प्रदेश में आता है। इस तरह से हमने देखा कि ड्रेनेज बेसिन कितने 6 ड्रेनेज बेसिन हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं। नॉर्थ की तरफ जो जाएंगे वो गंगा यमुना के, साउथ की तरफ गोदावरी। ठीक है, बीच में से जो फ्लो हो रहा है वो नर्मदा बेसिन। ओके, साउथ में एक और ताप्ती बेसिन भी है। देन वेस्ट की तरफ माही एंड ईस्ट की तरफ महानदी। ठीक है, सबसे बड़ा बेसिन अगर पूछा जाए कौन सा ड्रेनेज बेसिन है मध्य प्रदेश का, तो सबसे बड़ा बेसिन है हमारा गंगा यमुना। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट है। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये है महानदी बेसिन। ओके, तो ये हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम फर्स्ट नदी नर्मदा नदी है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी विच इज़ कॉल्ड दी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत सबसे लंबी नदी है, इंडिया की भी 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, नर्मदा नदी, और ये हमारे मध्य प्रदेश से होती हुई निकलती भी है और बहुत सारा एरिया को ये ड्रेन करती है, इसीलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो मैंने बताया अनूपपुर से, अमरकंटक से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा नदी जो है दैट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं और वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, दूर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिया क्रिएट कर देती हैं, बहुत डीप एरिया, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, एक वैली जैसा क्रिएट हो जाता है जिसके बीच में से अब एक रिवर फ्लो होगी, वो बनाती है रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली से बह रही है हमारी नर्मदा नदी, जिसके नॉर्थ की तरफ है विंध्यन रेंज और साउथ की तरफ है सतपुड़ा रेंज। लेंथ, नर्मदा नदी का जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर्स है। ठीक है, बट जो एमपी में जितना लेंथ वो फ्लो करती है वो है 1077 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का लेंथ है टोटल 1312, बट एमपी में कितना है? 1077 किलोमीटर्स है। फिर हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आपको पता होगा जो सहायक नदियाँ होती हैं, यानी वो नदियाँ जो
मेन रिवर को जाके मिल जाएंगी, एक पॉइंट में जाके मेन रिवर को मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो नर्मदा नदी की 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से 22 जो हैं लेफ्ट साइड से और 19 जो है राइट साइड से आती हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट कैसे हम पहचाने? तो ये जो नर्मदा नदी फ्लो हो रही है, ऊपर से आने वाली जो नदियां हैं यानी कि नॉर्थ से, वो कहलाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो नीचे से जाने वाली नदियां हैं वो कहलाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, राइट से कितनी 19 आ रही हैं और लेफ्ट से कितनी आ रही हैं 22 आ रही हैं। इनके हम नाम देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है अपनी दूधी, गंजाल, बरनार, देनवा, तवा, छोटी तवा, शेर, शक्कर, गोई, कुंडी। क्योंकि इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कि ये ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, इसीलिए इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो आपको एक ट्रिक के थ्रू मैं याद करवाती हूँ कि जो सपोज आपको एक चाय बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? एक गंजी, ठीक है, एक वेसल लगेगा जिसमें बनाएंगे तो उसको गंजी, गंजी से गंजाल, ठीक है, दूध लगेगा आपको, दूधी, ठीक है, बरनार से आप गैस तो ऑन करेंगे ना बनाने के लिए, तो उसको बरनार, ठीक है, देनवा, देन तवा, किचन में जा रहे हैं तो वहाँ पे तवा रखा होगा, उसी से छोटी तवा, ठीक है। खाने से रिलेटेड इसमें जो चीज़ें अपने को दिख रही है ना, शक्कर हो गया, और जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए कि शेर, ठीक है, और कुंडी, ये सब चीज़ें आपके किचन में ऐसे बनी हुई हैं उनकी फोटोज़, तो ये क्या होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, राइट। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ना मेजरली आपको एनिमल्स के नाम दिखेंगे, जैसे हिरण, हथनी, तेंदुली। ओके, इसी प्रकार से और भी हैं। चोरल इसकी एक इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, चंद्रकेशर है, कन्हान है, मान नदी है, कोलार नदी है। ये आपको ट्रिब्यूटरीज इनकी याद करनी पड़ेंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एस्चुरी। नर्मदा रिवर पासेस थ्रू द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबाट मेकिंग द एस्चुरी। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहाँ से फ्लो हो रही है? मध्य प्रदेश से तो हो रही है, फिर जाके थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात से फ्लो होती है, और गुजरात में क्या पड़ता है? गल्फ ऑफ खंबाट पड़ता है, जिसके बाद लग जाता है अरेबियन सी, और वहाँ पे जाके ये अपना पानी ड्रेन कर देती है। और वहीं पे जो एस्चुरी है, एस्चुरी क्या होता है एक्चुअली? मुहाना जिसको हिंदी में बोलते हैं। एस्चुरी क्या होता है? डेल्टा और एस्चुरी ये दो टर्म्स आते हैं, लोग इसके बीच में बहुत मतलब कंफ्यूज होते हैं। देखिए, डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म जैसा बनेगा कि जब बहुत लंबी कोई नदी बहुत सारा डिपोजिशन लेके आ रही होती है अपने अंदर, बहुत सारे सेडिमेंट्स और ये सारी चीज़ें ला रही होती है, और वो फिर जब सी या ओशन से, मान लीजिए ये ओशन है, इसमें जाके मिलेगी, तब यहाँ पे ये डिपोजिशन उसने सेडिमेंट्स का कर दिया। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का मेजरली शेप बन जाता है, मेजरली ट्रायंगुलर शेप बनता है, तो ये बन जाता है अपना डेल्टा। वहीं एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी में कोई डिपोजिशन नहीं होता है, सिर्फ जो रिवर है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करके आ रही होती है। ठीक है, कोई सेडिमेंट्स नहीं लाती, कुछ नहीं लाती है, एंड जस्ट ये रिवर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे हमारा ओशन लगा हुआ है या सी लगा हुआ है, यानी एक मेजर, एक बड़ी वाटर बॉडी है, उससे जाके ये मिल जाती है। बस इसी कॉन्फ्लुएंस को क्या बोल देंगे हम? एस्चुरी बोल देंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और कहाँ जाके एंड होती है? गल्फ ऑफ खंबाट से जाके एंड होके अरेबियन सी में चली जाती है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के कई सारे एंशिएंट नेम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे नर्मदा नदी को मैकल सुता बोलते हैं, मैकाल के पर्वतों से, जो सतपुड़ा मैकाल रेंज है वहाँ से निकल रही है, इसलिए मैकल सुता बोलेंगे। ठीक है, शिवपुत्री इनको बोला जाता है, इसी प्रकार से सोम प्रभा बोला जाता है। ठीक है, निबुद्ध, साकरी, रेवा, कावेरी, कावेरी मेजरली इनको ओमकारेश्वर में बोलते हैं, और नामोदोस, ये टॉलमी आए थे, इन्होंने नाम दिया है नामोदोस, और टॉलमी ने और भी कई नदियों को ऐसा नाम दिया है। ठीक है, तो ये इनके एंशिएंट नेम्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स में नर्मदा नदी बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है और बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स बनाती है, जो कि बहुत सीनिक ब्यूटी है। जैसे कि धुआंधार, ये तो बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, बहुत सारे लोगों ने इसको विजिट भी किया होगा। कहाँ पे बनता है ये जबलपुर में बनता है। इसी प्रकार से कपिल धारा वाटरफॉल, ये कहाँ बनता है? ये हमारा अमरकंटक में बनता है, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक।
कंटक। फिर आता है सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ये कहाँ बनता है? ये खरगोन में बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से धुआंधार तो हमने देख लिया। दुग्धधारा वाटरफॉल, ये हमारा अमरकंटक में बनता है, ठीक है। और भी वाटरफॉल्स है। अच्छा, एक जारवानी वाटरफॉल है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हमारा गुजरात में आ जाता है जारवानी वाटरफॉल, ठीक है। इसी प्रकार से खंडवा में बनते हैं मानधाता वाटरफॉल, दर्दी वाटरफॉल, ठीक है। तो ये सारे कुछ वाटरफॉल्स हैं जो नर्मदा नदी बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 में हुआ था, और एक नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? उस समय जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था, स्टार्ट हो रहा था, तो एक्चुअली वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे वो बन रहा था, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स रह रही थी, स्पेशली भील ट्राइब, भील भिलाला ट्राइब, ठीक है। और वहाँ की प्लस रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। इनके रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी कि इनके घर रिहैबिलिटेशन, कि इनके घर बार तो तोड़ दिए जा रहे थे, उजाड़ दिए जा रहे थे, लेकिन इनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं किया जा रहा था कि इनको कहाँ प्रॉपर जगह दी जाए, क्योंकि इनका तो पूरा घर ही उजड़ रहा है। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम दिख रही थी, इसको लेके एक आंदोलन किया गया। किन्होंने किया? ये जो आप लेडी देख रहे हैं, इनका नाम है मेधा पाटकर, ठीक है। इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ? ये हुआ है 1985 में, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा सेवा यात्रा क्या था? नर्मदा सेवा यात्रा ये एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम था, ठीक है। कि जो नर्मदा नदी बह रही है, उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। ये एक्चुअली 2016 में 11 दिसंबर से 2016 के 11 दिसंबर से 15 मई 2017 तक की, ये इतने दिनों की 148 डेज समथिंग इसकी यात्रा चली थी, नर्मदा सेवा यात्रा, ठीक है। इस दौरान क्या किया गया था? कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉन वेज, लिकर, ये सबको बैन कर दिया गया जो नर्मदा नदी के आसपास के जो एरियाज़ हैं, और वहाँ पे कि पॉल्यूशन नहीं करना है, इस टाइप की अवेयरनेस फैलाई गई। और इसी दिन 15 मई 2017 को, इस दिन क्या किया गया? नर्मदा नदी को एक लिविंग रिवर का टाइटल दिया गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि लिविंग रिवर हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी है? नर्मदा नदी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी नर्मदा नदी। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट हम आगे जो आने वाली और इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।